हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा जातीयता होती है, लेकिन जातीयता जो है वो लोग दिखाते हैं सिर्फ वोट देने में और दंगा कराने में, जबकि जातीयता असलियत में होती क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है। और हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि जातीयता ही अगर करनी है तो ऐसी करनी चाहिए जो कि मिसाल बन सके। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल नालंदा का एक जियर गांव है, वही नालंदा जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला बोला जाता है। और वहाँ पे नालंदा के जियर गांव में रजनीश कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उसे मार दिया जाता है और उसकी हत्या काफ़ी निर्मम तरीके से की जाती है। यहाँ तक कि उसे चाकुओं से इतना बार वार किया जाता है और उसका हाथ वगैरह काट दिया जाता है और बीच सड़क पर यह हत्या होती है। हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें हमने इस घटना के बारे में आप लोगों को बताया था, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते चले कि नालंदा के जियर गांव के रहने वाले लगभग 40 वर्षीय रजनीश कुमार की इसीलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर एक पोल पर यह टंगवा रखा है कि अगर आपको शराब माफियाओं के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इस नंबर पर आप सूचना दे, आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा सुरक्षा कारणों से। लेकिन उसी रजनीश कुमार की हत्या शराब माफियाओं की सूचना देने के कारण हो जाती है। और शराब माफियाओं की हिम्मत की दाद दीजिए कि दरअसल 20 सड़क पर यह हत्या की जाती है, उसी गांव के लोग ये हत्या करते हैं और उस हत्या के बाद कोई भी सरकार वहां पर नहीं पहुंचती है और वो जाति का भूमिहार होता है। हम यहाँ पर जात की जो बात कर रहे हैं, हम कोई जातीयता नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जातीयता की एक मिसाल बताने आए हैं कि आखिर जातीयता ही अगर करना है लोगों को तो किस चीज़ में जातीयता करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि वो जाति का भूमिहार होता है। कोई सरकार, कोई पुलिस प्रशासन उस परिवार की मदद करने को नहीं पहुंचता है। वो परिवार जिसका एक घर है जिसमें वो करकट का घर है, उसमें खिड़की तक नहीं है, दरवाजा तक नहीं है, उस घर की हालत आप इसी बात से समझ लीजिए कि उस घर में ना तो दरवाजा लगाने के लिए उसके पास पैसा था, ना ही खिड़की लगवा सकता था। यानी कि एक सबसे ज़्यादा गरीब जो व्यक्ति जो कहा जाता है कि रहने को घर नहीं, छत नहीं, खाने को कुछ नहीं, वैसी स्थिति उस परिवार की थी। जब सरकार और प्रशासन उस परिवार के पास मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है, तब राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूमिहार का जो अपने आप को भूमिहार जाति का अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, वो आशुतोष कुमार नालंदा के जियर गांव पहुंचते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं, अपने जाति के लोगों से उस रजनीश कुमार के परिवार को आर्थिक मदद करने का आह्वान करते हैं, खुद मदद करते हैं और लोगों से कराते हैं। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 7 लाख रुपया अभी तक जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं, इस समय तक 7,80,000 रुपये की मदद उस परिवार को हो चुकी है। आप इस बात से ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिए। हम ये रिपोर्ट आपके सामने इसीलिए पेश कर रहे हैं कि अगर किसी जाति में, आप हमारे बिहार में देखते होंगे कि कितना जातीयता होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस परिवार के एक कमाने वाले इंसान की मौत हो गई, उसके बाल बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा हो गई, उसे कोई कमा करके खिलाने वाला नहीं था। वहाँ पर भूमिहार नेता जाकर के कोई दंगा नहीं कराते हैं, बल्कि जिस जाति के लोगों ने मारा है उसके घर पर चढ़कर तोड़ फोड़ नहीं होती है, बल्कि उस परिवार को मदद होती है। और ऐसी ही मदद बिहार में या कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए। वो ऐसा इसीलिए कि किसी परिवार का अगर कोई सदस्य अगर इस दुनिया को छोड़कर चला गया और आप जा कर के विकास राज या बहुत सारा, किसी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत लोगों के जाति के लोग जब मरते हैं तो वहाँ जा कर के ये लोग दंगा फैलाने का काम करते हैं। उससे उस परिवार को कुछ भी हासिल नहीं होता, उससे उस परिवार को कुछ भी हासिल नहीं होता। दरअसल ये लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए जाते हैं और असली मदद जो होती है वो उस परिवार को होनी चाहिए थी। और भूमिहार समाज ने एक बार साबित कर दिया है कि वो खुद में अपने आप में एक सरकार है। कोई भी सरकार 4 लाख 5 लाख, अभी तो दिल्ली में ये हुआ है कि
बाढ़ पीड़ितों को मात्र 10-10 हज़ार रुपया प्रति परिवार अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिनको लाखों का नुकसान हो गया, जिनका घर चला गया, सारी संपत्ति चली गई, और वहाँ 10,000, और यहाँ आप देख लीजिए कि 7,80,000 सिर्फ उनके समाज के लोगों ने दिया। हम हर एक जाति के लोगों से, हर एक समाज के लोगों से पॉजिटिव इंडिया के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको जातीयता ही अगर करनी है तो आप जातीयता में ऐसे कीजिए कि अगर आपके जात के लोग, अगर आपके समाज के लोगों के साथ किसी परिवार में ऐसी विकट स्थिति आती है कि रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कोई कपड़ा नहीं, तो आप जातीयता करना ही है तो आप उनकी मदद कीजिए। आपके समाज के लोग सारे मिल करके उस परिवार का भला कीजिए। ये जितने लोग, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या ऐसे तमाम नेता जो कोई भी जातीयता करते हैं, चाहे वो आनंद मोहन हो, आनंद मोहन कहते हैं हम राजपूतों के नेता हैं, कितने राजपूतों का आपने भला किया है माननीय आनंद मोहन जी। लालू प्रसाद जी आप कहते हैं, तेजस्वी यादव जी आप कहते हैं कि हम यादवों का नेता हैं, आपने कितने यादवों का भला किया है? ये सवाल जनता को अब उनसे पूछना चाहिए। आप आखिर जाति के नाम पर अगर वोट देते हैं और कोई अगर वोट लेता है तो उस जाति के उत्थान की बात भी आपको सोचनी चाहिए। और भूमिहार समाज ने एक मिसाल पेश की है, और इस जगह पर अगर कोई भी जाति अगर ऐसी मिसाल पेश करती तो हम इसी तरीके से रिपोर्ट बना करके लोगों के सामने में दिखाते, क्योंकि ये एक बेंचमार्क स्थापित किया गया है कि कोई भी जाति, कोई भी समाज अगर चाहे तो वो अपने लोगों को उत्थान की बातें कर सकता है, उसका उत्थान कर सकता है, उसके दुख दर्द तकलीफ को खत्म कर सकता है बिना सरकारी मदद के। और बिना सरकारी मदद के जो रजनीश कुमार के परिवार को जो मदद हुई है, ये एक असीम प्रेरणा स्रोत है। और हर समाज के लोगों को ऐसे ही आगे आकर के अपने समाज के दबे कुचले लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे सबसे पहले आप सोचिए कि आप एक इंसान हैं, और इंसान का, मानवता का एक कर्म होता है कि आप दूसरे इंसान की मदद करें। पहले के ज़माने में लोग बिना जात पात के एक दूसरे की मदद करते थे, एक चींटी तक को मारने में परहेज करते थे। लेकिन आज का समय जो कि भटियू आ गया है, आज के समय में कुछ भी हो सकता है। और उन तमाम बिहार वासियों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम अगर आप जातीयता करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप जातीयता मत कीजिए, लेकिन जातीयता ही करना है तो कम से कम अपनी जाति की भलाई के लिए काम कीजिए। ये नहीं कि आपके जाति के किसी व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो आप वहाँ पर जाकर के दंगा फैलाइए। आप नहीं समझते हैं कि आपके दंगा फैलाने के कारण कितने लोगों पर FIR दर्ज होती है, कितने परिवार बेघर हो जाते हैं। आप लोग जो तोड़ फोड़ करते हैं उसका मुआवजा कोई सरकार नहीं देती है, बल्कि उस परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से पुनः एक बार जाते जाते निवेदन है कि जातीयता ही करनी है तो कम से कम अपने जात के एक दो व्यक्ति को ही आप उठाइए। और आप जितने भी, आपके पास जितना भी सामर्थ्य है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप लाख करोड़ से, अगर आपकी 5 रुपए की हैसियत है तो आप 5 रुपए से ही किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और जातीयता से अगर बाहर अगर निकल चुके हैं तो इंसानियत की मदद कीजिए। और कोई भी इंसान जो बुरी स्थिति में है, समस्याओं से घिरा हुआ है, उनको जरूर मदद कीजिए। और लास्ट में आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उन सारे लोगों तक तो ज़रूर पहुंचाइएगा जो सबसे ज़्यादा जातीयता करते हैं, ताकि उनकी आंखें खुल सके और उनको पता चल सके कि आखिर में सच्ची जातीयता क्या होती है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।